एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फिगर 7.1 में ए सी बराबर ए ई दिया है, ठीक है। ए सी बराबर ए ई, ठीक है, हमने डबल कट से इसको बना दिया। ए बी बराबर ए डी, मतलब ये ए बी बराबर ये ए डी, ये इसके बराबर दिया है। अब जब आप इसको कायदे से देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये रेड वाला है, एक ट्रायंगल ये ग्रीन वाला है। ब्लू लाइन केवल कंफ्यूज करने के लिए, तो इसके लिए हमने इसको कट मार दिया था। अब वो दे रखा है एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, ये दे रखा है। अगर आप देखिए ये एंगल दिया है इतना, ये इस एंगल के बराबर है। एक ये एंगल बीच में छूट रहा है जिसको हमने एक्स माना था। ये एंगल देखिए, इस ट्रायंगल में, रेड ट्रायंगल में इस एंगल एक्स की कमी है और ग्रीन ट्रायंगल में ये एक्स की कमी इसमें भी है, ठीक है। ये दोनों, यही एंगल दोनों ट्रायंगल में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस एक्स एंगल को इसमें बी ए डी जोड़ेंगे और ई ए सी दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो अगर हम गिवन में अभी जोड़ दें एंगल बी ए डी प्लस एक्स, एंगल ई ए सी प्लस एक्स, बी ए डी में जैसे ही हम एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी, और ई ए सी में जैसे ही हम जोड़ेंगे एंगल एक्स तो हो जाएगा ई ए डी, तो एंगल ई ए डी, ठीक है। ये गिवन का ही पार्ट है। अब अगर हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बोल रहा है शो दैट, क्या बोल रहा है, शो दैट बी सी बराबर डी ई, बी सी, बी सी क्या है, इस रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और डी ई क्या है, ग्रीन वाले ट्रायंगल का बेस है। तो ये प्रूफ करना है, यानी हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने को डायरेक्टली बोल रहा है, इनडायरेक्टली। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, मैंने ट्रायंगल इसीलिए बनाया ताकि आपको बार बार क्लियर हो सके, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर कहीं नहीं समझ में आएगा। ए बी बराबर किसके है, ए डी के, गिवन है तो गिवन लिख दीजिए रीजन में। फिर क्या होगा, यहाँ पर ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई, ये भी क्या है, गिवन है, ये देखिए इस पॉइंट पे ये भी गिवन है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ये एंगल, अभी जो हमने ये इक्वल किया था ये वाला, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एज प्रूव्ड अबव, इस तरीके से इस पे लाइन लिखना है, ठीक है, जैसा कि या फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमने वहां पे प्रूफ किया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ई, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये उसी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखिए मैंने डायग्राम बनाया, तो ये एक रेड वाला ट्रायंगल है, एक ब्लू वाला ट्रायंगल है। इसमें भी सेम वही चीज है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, पी मिड पॉइंट है ए बी का, जिसके कारण ए पी बराबर है पी बी या बी पी के। और ये सपोज कीजिए एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल दिया, तो माना अगर हमने ये एंगल 50 है तो ये भी 50, इसमें भी यही चीज बाकी रह गई, ये एंगल कम पड़ रहा है, ठीक है। 50 में ये एंगल अगर x जोड़ दें तो ये एंगल ए पी डी हो जाएगा, और वही चीज हम अगर ये x इस वाले रेड ट्रायंगल में जोड़ें तो एंगल बी पी, अभी डी है अभी इसको बी पी ई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी पॉइंट को मेंशन करना है। कैसे, देखिए हमको क्या लिखना है, एंगल क्या दिया था, ए पी ई, यानी ये 50 डिग्री वाला, तो एंगल ए पी ई बराबर एंगल ये वाला बी पी डी, दोनों में अगर दोनों तरफ x ऐड कर दे तो एंगल ए पी ई प्लस एक्स, एंगल बी पी डी में भी प्लस एक्स जब करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी बन जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल बी पी ई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फिर से सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट, हम एकदम सिंपल सा, ये एंगल ये साइड और ये एंगल, इसी तरह ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल ये साइड और ये एंगल, तो हम लोग अब पूरी थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल डी ए पी, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी। ध्यान रखिएगा किस ट्रायंगल में, ये ब्लू वाले ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी ई में एंगल ए बराबर एंगल बी, ये क्या है, गिवन है। फिर ए पी बराबर बी पी, ये भी क्या है, ये दोनों ही चीज गिवन है,
और अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई। कैसे प्रूफ किया? बाई इक्वेशन फर्स्ट। फिर जब ये हो गया देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी ई। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल देयरफॉर। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरी चीज बोल रहा है एडी बराबर बीई। तो हम लोग देख सकते हैं कि एडी किसका पार्ट है? ये ब्लू वाले ट्राइंगल का, और बी किसका पार्ट है? रेड वाले ट्राइंगल का। और इन दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं एडी बराबर बीई बाई सी पी सी टी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर करूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.1 का, सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। बोल रहा है इन राइट ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, मतलब 90 डिग्री कहाँ है? राइट एंगल जो है वो सी पे है। तो अगर सी पे राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ए बी। तो बोल रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ए बी के सेंटर से में ये मिड पॉइंट एम है। क्या है मिड पॉइंट? एम। बोल रहा है सी इज ज्वाइन टू एम। सी को कहां से ज्वाइन किया गया? एम से जोड़ दिया गया। फिर बोल रहा है सच दैट, अच्छा एंड प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम बराबर सी एम, और उसको बढ़ाया गया डी तक, इस तरीके से बढ़ाया गया डी तक कि सी एम बराबर क्या हो जाएगा? डी एम। ये देखिए लिखा ना सी एम बराबर डी एम, तो ये बराबर ये। और देखिए इधर लिखा था एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है। फिर देखिए पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइंट कर दिया गया। क्वेश्चन समझ में आया ना? अब इस पे जो ध्यान देना है हमको कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए मैं इसको बहुत लेंथी ना करके थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल बी एम डी। देखिए ए एम सी और बी एम डी में हम लोग पहले ऐसे क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, वही चीज अभी यहाँ देखनी है। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट की प्रूविंग करना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा? डी एम बराबर सी एम फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? बी एम बराबर ए एम, बी एम बराबर ए एम। ये भी दोनों इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और वो दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि उसको बताया है सच दैट डी एम बराबर सी एम। तीसरी चीज क्या है? एंगल ये वाला, अगर हम इसको एंगल का नाम दे दें तो एंगल बी एम डी बराबर एंगल ए एम सी, एंगल बी एम डी बराबर एंगल ए एम सी। ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, बस इतनी छोटी सी प्रूविंग थी। ठीक है, हमको क्या यहाँ पे है डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, डीबीसी किस ट्राइंगल का पार्ट है? इस ट्राइंगल का। अभी हमने क्या प्रूव किया? ट्राइंगल ए एम सी किसके बराबर है? ट्राइंगल बी एम डी के। अगर इसमें हम ये देखें एंगल ये बराबर एंगल इसके होगा। अगर ये एंगल इसके बराबर है यानी हम लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, ए एम सी, ये देखिए ये लिखा है बी एम डी बराबर ए एम सी, ठीक है, सॉरी एंगल बी डी एम बराबर एंगल ए सी एम। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। लेकिन ठीक है ये क्या है? दे आर ऑल्सो इंटीरियर। कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये जेड बना रहा है ना, जेड बनाने की वजह से ये अल्टरनेट है। और अगर ये अल्टरनेट है और ये इक्वल भी है ना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये दोनों, ये लाइन कौन सी? डीएम बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी आपस में? एंड ए सी आर पैरेलल। कैसी हो जाएंगी ये?
पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और इक्वल तभी होता है जब वो पैरेलल्स होती हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होगा 180, क्योंकि ये पैरेलल है और पैरेलल है तो बी और सी का सम क्या होगा 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर आपने पढ़ा है ना, जैसे दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस के ये जो एंगल होते हैं इसको को इंटीरियर, इन दोनों का सम 180 होता है। तो वैसे ही ये दोनों 180, क्योंकि अगर ये 180 है और जिसमें सी क्या है, सी का वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब सी 90 तो बी भी 90, देयरफॉर एंगल बी मतलब डी बी सी, एंगल डी बी सी और एंगल बी ये क्या हो गया 90 डिग्री। हमारा सेकेंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया। थर्ड पॉइंट है डीबीसी और एसीबी। डीबीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सिंपल सा, डीबी बराबर एसी, डीबी बराबर एसी किस ट्राइंगल में लेना है, तो यही दोनों ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ये बस कॉन्ग्रुएंट की जगह लगाना है एंड, और ये ट्राइंगल ये डीबी बराबर एसी, डीबी की जगह क्या लेंगे डीबी बराबर एसी, एंगल बी बराबर एंगल सी, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है, एंगल बी 90 और एंगल सी भी 90 गिवन था, तो एंगल बी बराबर एंगल सी। और देखिए बीसी क्या है, दोनों साइड में बेस है, तो बीसी बराबर बीसी कॉमन बेस, और एंगल बी बराबर एंगल सी मतलब ईच 90 डिग्री, और डीबी बराबर एसी क्यों हुआ था, पहले ही से ऑलरेडी प्रूव्ड था, ठीक है, पहले से ही हमने प्रूव कर रखा था बाई सीपीसीटी में यहां पर, ठीक है, इधर पे इसकी बाद जैसे ही हमने ये तीनों कर दिया, देयरफॉर डीबीसी बराबर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सीपीसीटी से, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा प्रूफ हो जाएगा। सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और अभी हम लोगों ने पढ़ा एम क्या है, मिड पॉइंट है, एम इसको इसको बराबर इससे बढ़ता है, इसको इसको बराबर इससे बढ़ता है। प्रूफ हमको क्या करना है, सी एम बराबर हाफ ए बी, अगर इसको उधर भेज दें तो इसका मतलब ए बी बराबर 2 CM हमको प्रूफ करना है। तो ए बी तो यहाँ सही है, सी डी को रिप्लेस करना है, सी डी की जगह सी एम लाना है। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है सी डी का आधा क्या है सी एम, तो सी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स सी एम, सी डी क्योंकि बड़ा है तो सी एम का 2 गुना है, ए बी बराबर 2 CM, यानी अगर 2 को उधर भेज दें तो सी एम बराबर 1/2 ए बी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही बड़ा और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से 1-2 बार अगर आपने समझ के 2-3 बार लगा लिया तो फिर जल्दी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आती तो आप कमेंट से जरूर बताइए, तो मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू क्लास।